हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में समझेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। कहाँ समाप्त हो रही है ये हमें पता नहीं, अनंत तक चलती है। फिर प्राकृत संख्याओं को n से दर्शाया जाता है, n से, कैपिटल N से दर्शाया जाता है। और n बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 डैश डैश अनंत तक चल रही है। फिर यहाँ पर हमने एक से प्रारंभ किया है, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगी आपकी वो एक होगी। ठीक है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, जब हमें पता है कि प्राकृत संख्याएं अनंत तक चलती हैं, ठीक है ना, अब प्राकृत संख्याएं अनंत हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का पता लगाना आसान नहीं है। हाँ, हमें ये कहे कि 50 से 100 तक के बीच की कितनी प्राकृत संख्याएं सबसे बड़ी प्राकृत संख्याएं कि कौन सी है, तो हम ये आसानी से बता सकते हैं। लेकिन हमें ये कहे कि जो प्राकृत संख्या है उनमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम ये नहीं बता सकते। ओके, फिर आगे आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। ठीक है ना, अब ये शून्य से, जीरो से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक चलती है। ठीक है ना, तो हम इसको कैपिटल W जो होता है उससे दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने 0 1 2 3 4 और अनंत तक चलती है। अब ध्यान देना कि एक से तो कौन प्रारंभ हो रही थी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होगी। उन संख्याओं, प्राकृत संख्याओं आगे मैंने शून्य डाल दिया, एक जीरो लिख दिया, शून्य को शामिल कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इसका अर्थ ये है कि यदि जो भी गुण प्राकृत संख्याओं के हैं वो सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही होंगे। ओके, फिर आगे है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो शून्य से प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या की तरह पूर्ण संख्याएं भी अनंत हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो नहीं बता सकते। ठीक है ना, अब जब शून्य से स्टार्ट हो रही है और 1 2 3 4 वह अनंत तक चल रही है, इसके अंदर प्राकृत संख्या भी आ रही है, तो प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सही होते हैं। जो भी गुण हम प्राकृत संख्याओं के लिए पढ़ते हैं वह सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही सिद्ध होते हैं। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि यदि पूर्ण संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो उसकी अगली पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए कि 2019 से एक पूर्ण संख्या है और इसके अंदर मैंने एक जोड़ा तो अगली संख्या प्राप्त हो गई 2020। तो ये जो आगे वाली अगली पूर्ण संख्या प्राप्त होती है इसको बोलते हैं उत्तरवर्ती। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती या परवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती या परवर्ती पूर्ण संख्या। कैसे प्राप्त करते हैं? किसी भी, जो भी पूर्ण संख्या दे रखी है उसके अंदर एक जोड़ देते हैं तो अगली जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या। तो इसी प्रकार जब हमने एक जोड़ा तो आगे वाली संख्या प्राप्त हुई, और जैसे ही हमने एक घटाया तो पिछली संख्या, पीछे वाली संख्या प्राप्त हुई, जिसे हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मीन्स पहले, तो पूर्ववर्ती संख्या। मान लीजिए उदाहरण लिया हमने 3015, इसमें से हमने एक घटाया तो पिछली जो पंक्तियाँ 15 से पहले क्या आता है? 14, तो 3014। तो ये जो 3014 है वो क्या है? आपकी पूर्ववर्ती संख्या। तो ये जो हमने पढ़ा है पूर्ण संख्या के लिए एक घटाने पर, एक जोड़ने पर, ये प्राकृत संख्याओं के लिए भी होते हैं। ओके,